जो अंडर 11 में खेल रही है उसको बीआई ने खुद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022 में 9 साल का इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। ये प्रोटेस्ट हमने उन बच्चों के खिलाफ लगाया है जो बच्चे अपने रियल एज ग्रुप में ना खेल के छोटे एज ग्रुप में खेल रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अगेंस्ट में हमने 6-7 पेरेंट्स ने मिलकर लगाया है। गर्ल्स में भी लगाया है, कुछ बॉयज़ में भी लगाया है। अब उनमें जैसा कि उन्होंने अरुण जी ने आपको नाम बताया है, खुशी शर्मा है, लक्षिता भारद्वाज है, पायल पारिक है, एक अदीबा अली है। जो अदीबा अली है वो लड़की अंडर 11 खेल रही है, बट उसका बर्थ 2016 बता रहे हैं, बट उसका मेडिकल के थ्रू बना है 2022 के अंदर। बैडमिंटन एसोसिएशन ये कहता है कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट हो विद इन 1 ईयर का होना चाहिए। अब पेरेंट्स भी इसमें मिली भगती होती है, कुछ कोचेस गाइड कर देते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं कि अपनी एज को कॉम्प्रोमाइज़ करके मेडिकल करवा के उसको चेंज करवा लेते हैं। अब हमारी डिमांड ये रहती है कि आप आधार OTP वेरिफिकेशन के थ्रू आ जाइए। तो इसके लिए इन्होंने ये हमें कोर्ट करते हैं कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आधार OTP वेरिफिकेशन है, जो हाई कोर्ट ने बैन कर रखा है इसको। वो ठीक है, इसका कोई अल्टरनेट कोई दूसरा प्रोसीजर हो। भाई सर्टिफिकेट तो कहीं से कोई भी बना के लेके आ जाएगा, हम भी बनवा लेंगे। तो हमारे बच्चे वो फिर क्या है कि जो रियल जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो अंडर 11 या अंडर 13 के जेन्युइन खेल रहे हैं, वो बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं, और बड़े वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो यही हमारा एक कंसर्न है कि इस चीज़ को, इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए धीरे धीरे। अब जैसे फर्स्ट टाइम हमने देखा कि इन्होंने क्या ड्रॉ बेसिस पे किया है। अब ये बोलते हैं कि हम हर बार ड्रॉ बेसिस, पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई ड्रॉ बेसिस पे नहीं हुआ है। अब ऐसा यहाँ राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट 30 है, ऐसा कोई सेक्रेटरी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जो अपने कोच को अपनी तरफ से भेजता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। कोच को भेजो कि उसको रहने का फैसिलिटी चाहिए, कोई नहीं करता। पेरेंट्स आते हैं, ये सब कुछ पेरेंट्स को मैनेज करना पड़ता है, और फिर बोलते हैं कि साहब पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। फर्स्ट टाइम इन्होंने इन्वॉल्व किया है। आज तक पिछले 3 साल में अंडर 15 हम भिलवाड़ा गए, कोई ड्रॉ के ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं देखा। इससे पहले हमने जयपुर में भी देखा, कोई प्रोसीजर नहीं देखा। लास्ट ईयर भी हमने देखा, कोई प्रोसीजर नहीं देखा। इस बार हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, तो इन्होंने बोला कि चलो सबके बीच में आते हैं प्रोटेस्ट में। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं इम्प्रूवमेंट होगा तो जो जेन्युइन एज के जो बच्चे हैं सर, वो बाहर निकलते जाएंगे, वो डिमोलाइज होते जाएंगे। उनके पेरेंट्स भी कितने दिन करेंगे। लोग मतलब आज के टाइम में, बेरोजगार के टाइम में कितनी मुश्किल से 1-1 रुपये कमा रहा है। अब उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है वो तो पेरेंट्स जानते हैं। बच्चों की इसमें मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि बच्चों को तो छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं है कैसे तो एज फ्रॉड होता है, कैसे हमारे को वो करना पड़ता है। इसमें इन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं और उनको गाइड करने वाले होते हैं। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ जेन्युइन हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, मेरा हो चाहे इनका हो, किसी का। मैं बोलता हूँ अगर मेरा बच्चा फ्रॉड है, आप बिल्कुल कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए पूरी, बट ये सभी के साथ होना चाहिए। यहाँ पे राजस्थान स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन का टूर्नामेंट चल रहा है अंडर 11 और 13 का। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, और इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत बड़ी है और वो अभी भी अंडर 11 और अंडर 13 ही खेल रहे हैं। मैं इसमें आपके प्रकाश में कुछ बच्चे लाना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चा है गुरनूर कौर, जिसको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले 9 साल का करार दिया था मेडिकल के बेस पे, और वो बच्चा अब 11 साल का पूरा हो गया उस हिसाब से भी, और उसके बाद भी वो अभी भी अंडर 11 ही खेले जा रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ लक्षिता भारद्वाज का। लक्षिता भारद्वाज को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने लास्ट ईयर ऑफ 13 डिक्लेयर किया था 2023 में, भी वो 13 का लास्ट ईयर खेलेगी। उसके बाद भी वो इस साल फिर 13 खेल रही है। ये एसोसिएशन ने लेटर इशू किया हुआ, उसके बाद फिर कुछ मेडिकल करवा के और कुछ करवा के और उनको फिर दोबारा खिलाया जा रहा है मिलके। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हमारी निगाह में हैं। एक सौम्या सिंह है, उसकी उम्र की जांच की जाए, वो भी इसी तरह से अंडर 13 खेल रही है, जबकि वो लड़की कम से कम 15-16 साल की है। इस तरह से और बच्चे हैं कई। खुशी शर्मा है, खुशी शर्मा ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के, और इस तरह से वो भी अभी अंडर 13 खेल रही है। एक पर्ल पारिक नाम की लड़की है, उसका भी यही है। वो तो अभी मतलब आप देखोगे तो 4 व्हीलर भी ड्राइव करती है। वो 12-13 साल की बच्ची 4 व्हीलर ड्राइव करती है जी। देखो पेरेंट्स और कुछ लोग मिलके उनके बर्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल करवा के और उनको डॉक्यूमेंट को पेश करके और उनको खिला रहे हैं, और सभी लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर कोई पेरेंट्स प्रोटेस्ट लगाने आता है तो उसको कभी कुछ समझाया जाता है, कभी कोई एग्जाम्पल दिया जाता है और प्रोटेस्ट लगाने नहीं देता। इन सारे दिक्कतों के बावजूद हमने इस बार 6 लोगों ने
अलग अलग प्रोटेस्ट लगाए हैं वो इनको हमने दिए हैं, और अब वो हमें ये रसीद और डॉक्यूमेंट्री देंगे। वो कब देंगे पता नहीं। हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। पहले तो ये प्रोटेस्ट ही नहीं लगाने देते थे। कोई पेरेंट्स भी प्रोटेस्ट लगाता था तो उसको ये समझा बुझा के उस प्रोटेस्ट को ही वापस कर देते थे। प्रोटेस्ट लगा के रसीद लेके उस रसीद को ही वापस दे दिया। आज तक कभी तंत्र में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने प्रोटेस्ट लगाया और फिर उस पेरेंट से एप्लीकेशन ले लो कि हमने तो प्रोटेस्ट ही नहीं लगाया। उनसे एप्लीकेशन और ले लेते थे और उनको पैसे वापस दे देते थे। रिसेंट एग्जाम्पल है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में एक आराध्या टेलर नाम की लड़की खेल रही थी, जो कम से कम 17-18 साल की लड़की है, और वो अंडर 15 खेल रही है। उसको भी उन्होंने 2023 में डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर ऑफ 15 मेडिकल के बेस पे। फिर नया मेडिकल बनवा के उसे 15 खिलवा रहे हैं। ऐसे बच्चे क्या है कि जो या तो खेलना बंद कर देते हैं, या वो यहाँ आना बंद कर देते हैं, या वो कहते हैं कि यहाँ खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो बेचारे रो धो के वापस चले जाते हैं इस टूर्नामेंट। हाँ, उनको तो कोई जानता ही नहीं है ना। जो फ्रॉड एज वाले बच्चे हैं उनके तो पेरेंट्स सबसे मिलते हैं, सभी से सेटिंग करते हैं और अपना काम करवा रहे हैं। और जो रियल एज में खेल रहे हैं वो बेचारे रो रो के वापस चले जाते हैं यहाँ से। उनका साल भी ख़राब होता है। किसी बच्चे ने कहीं एकेडमी में तैयारी की है, कभी किसी ने कहीं तैयारी की है, किसी ने अपनी स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ की है, किसी ने माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उसके बाद भी एकेडमी में जाके सीखा है, और यहाँ आके उसे लगता है कि मैंने शायद पैसा ही बर्बाद कर दिया, अब क्या करूँगा खेल के आगे।